सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस और द लेटेस्ट न्यूज़ इज़ कि चावी स्टे कर रही हैं। मैंने कहा यार जल्दी से एक इंस्टेंट रिएक्शन दे दें। बाकी डिटेल में तो बातचीत चलती रहेगी लाइव के अंदर। बट चावी स्टेज, द स्टोरी कंटिन्यूज और चावी 2025 तक एक सीजन तक और स्टे करेंगे। और अगर आप मुझे इस चैनल चैनल के ऊपर जो है वो फॉलो करते हैं, तो मैं तकरीबन 4 महीने से, जब से चावी की सैकिंग के ऊपर बातें हो रही थी, बारसा बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। फिर बारसा ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया और उसके बाद फिर 2 मैचेस हम हारे, जिसकी वजह से सीज़न हमारा खत्म हो गया। तो थ्रू आउट मैं ये कहता रहा हूँ और 4-5 महीने से मैं ये कह रहा हूँ, इवन पि सीज़न के स्टार्ट से मैं ये बात आपको कह रहा हूँ कि जो बारसा की फाइनेंशियल सिचुएशन है ना, उसके अंदर, ठीक है? और स्पेशली जो ऑप्शंस बारसा चाहती है, ठीक है? वो उसके ऊपर हम अभी डिस्कशन करते हैं। लेकिन जो बारसा की फाइनेंशियल सिचुएशन है, चावी से बेहतर कोई मैनेजर नहीं है, या फिर कोई, मतलब देखिए इस क्यों बेहतर है चावी 1 साल कंटिन्यू करने, बिकॉज़ उन्होंने प्रोजेक्ट बिल्ड किया पिछले 2.5 साल के अंदर, ठीक है? कुछ अपने प्लेयर्स नए हैं, कुछ उन्होंने मैनेज किया है बारसा के फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए, तो मैनेज किया है। और चावी 1 साल तक और रुकेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि क्यों, 2-3 रीज़न हैं। मैंने एक तो आपको बता दी, एक तो वो ला लीगा जीते हैं। आपने उनको प्रॉपर डीएम नहीं दिया। जॉ फेलिक्स, एज़ पर रिपोर्ट्स, दोबारा रिपोर्ट है रहा है कि उनकी साइनिंग नहीं थी, ठीक है, जो उनको दी गई। तो ये सीज़न फेलियर रहा है, लेकिन इस सीज़न प्रोग्रेशन बहुत मिली है। आपने यंग प्लेयर्स को बहुत मौका दिया, आपको यंग प्लेयर्स मिले हैं। तो प्रोग्रेशन का सीज़न था, पिछला सीज़न सक्सेसफुल रहा, काइंड ऑफ सक्सेसफुल था, बिकॉज़ आप जो है वो ला लीगा जीते थे। और अगर चावी जाएँगे भी, ठीक है, अगर चावी जाएँगे भी, तो वो, मतलब आपको फाइनेंशियल बर्डन बन के नहीं जाएँगे। कोई और मैनेजर इस टाइम पे आता, फॉर एग्ज़ाम्पल हांसी फ्लिक आते, कोई भी आता, ठीक है? कोई क्लॉप तो आ नहीं सकते, पेप नहीं आ सकते, लुइस एनरिके नहीं आ सकते, जो कि प्रेफर्ड चॉइस हो सकती है लपोर्टा की। लेकिन अगर कोई भी आता और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता 2-3 साल का, तो वो कभी भी पैसे नहीं छोड़ता। तो सारी सिचुएशन को अगर आप देखें कि चावी का प्रोजेक्ट है, मोस्टली प्लेयर चावी के हैं, कोई ऑब्वियस ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और इस फाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर थे, आई थिंक द बेस्ट, जो कि मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, कि यही है कि आप एक सीज़न और कंटिन्यू करें। और इंटेंशन क्यों है 2025 तक की? एक सीज़न आप और दे रहे हैं। अब किस तरह आपको देना चाहिए उसके ऊपर मैं बात करता हूँ, लेकिन अब एक सीज़न के बाद अगर सक्सेसफुल रहता है, तो यू कंटिन्यू विद चावी, इससे अच्छी और क्या बात होती है? अगर सक्सेसफुल नहीं और रहता, तो हो सकता है कि लुइस एनरिके अवेलेबल हो जाएँ, फिर मिकेल आर्टेटा की भी ऑप्शंस आती हैं। मतलब मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि रिपोर्ट्स आती हैं ना कि मिकेल आर्टेटा भी जो हैं, कुछ जो हैं वो एरियाज़ हैं वो उनको फ़ेवर करते हैं। फिर पेप गार्डियोला भी अवेलेबल हो सकते हैं, क्लॉप डेफिनिटली अवेलेबल होंगे 1 साल बाद, मोस्ट लाइकली अवेलेबल होंगे। तो जो मोस्ट लाइकली ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हो सकती हैं 1 साल बाद। आई थिंक दैट्स आल्सो बेस्ट फॉर बोथ द पार्टीज़, राइट? अब थोड़ी-सी अजीब-सी न्यूज़ चलती रही है यार। एक तो मुझे स्पेनिश मीडिया की नहीं समझ लगती, जेरार्ड रोमेरो को भी नहीं समझ लगती। अजीब-सा ट्विस्ट, पहले चावी नहीं रुक रहे, लपोर्टा और सब लोग रोकना चाहते हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद चावी जो है वो रुकना चाहते हैं। तो अब अजीब-अजीब सी रिपोर्ट्स आ रही है, जो कि कन्फर्मेशन नहीं हुई, कि ऑस्कर क्लॉप हैं, उनको हटा दो। देखिए, ट्रेनर के ऊपर जो है ना, फिजिकल ट्रेनर, मैं एग्री करता हूँ। अगर लपोर्टा कह रहे हैं कि फिजिकल ट्रेनर कोई और आएगा, तो 100% एग्री। लेकिन ऑस्कर क्लॉप को क्यों तोड़ रहे हो बिला वजह? तो मुझे वो चीज़ें नहीं समझ लगा। आपने एक्सेप्ट करना चावी को, तो आप उसको, उसकी जो टेक्निकल टीम्स है, कम से कम फिजिकल एक बात है, ट्रेनर जो है वो, उसकी मैंने बात कर ली है। उसके साथ एक्सेप्ट करें, ठीक है? तो खैर, ये तो डिटेल्स जो हैं वो बाद में आएँगी कि क्या चावी की मानी गई है, क्या लपोर्टा की मानी गई है, तो बाद में, और ये वक़्त ही बता सकता है। लेकिन आई रियली, रियली होप कि चावी इज़ नॉट कंटिन्यूइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। चावी कंटिन्यू इसलिए कर रहे हों कि बार्सिलोना ने उनकी डिमांड्स पूरी की हों। बिकॉज़ मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि चावी की डिमांड थी कि भाई, मतलब आपको मैंने लपोर्टा की और बाकियों की डिमांड तो बता दी कि चावी के लिहाज से वो फिजिकल ट्रेनर और ऑस्कर जो है उनको हटाने की बात चल रही है। लेकिन चावी की तरफ से ये है कि भाई, स्पोर्टिंग डिसीजंस के अंदर फाइनल से मेरा होना चाहिए, जो कि डेको को बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। और होना चाहिए चावी का, बिकॉज़ जाओ फेलिक्स, एज़ पर रिपोर्ट, मैं आपको हर दफ़ा वीडियो में बताता हूँ कि जाओ फेलिक्स चावी की प्रायोरिटी साइनिंग नहीं थे। जब कोई भी नहीं मिला, तो वो चिपका दिया, और इवन एंड पे भी वो नहीं चाहते थे कि जाओ फेलिक्स जो है वो आएँ। तो ये एक, मतलब आपको एक सेम पेज के ऊपर होना चाहिए जब भी आप एक क्लब को रन कर रहे हैं। आप पेप, कोई प्लेयर पेप के मर्ज़ी के मुताबिक या क्लॉप की मर्ज़ी के मुताबिक, कोई प्लेयर लिवरपूल या सिटी में जा सकता है, ठीक है? मैनेजर ने एंड के ऊपर सैक होना होता है, बाकी सबने रहना होता है वहाँ पे, मोस्ट लाइकली, राइट?
तो आई होप कि चावी अपनी डिमांड्स फुलफिल की हों उन्होंने, करवाई हों उन्होंने, और उनकी डिमांड्स जो समझ लगती है वो बर्नार्डो सिल्वा, किमिक और जुबिमेंडी में से कोई एक, अब डिपेंड करता है कि मार्केट में की क्या सिचुएशन बनती है। बट भाई जो टेबास जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहा है ना, मुझे कोई अच्छे असरात नहीं लग रहे, जो रियल मैड्रिड फैन बन के भाई ही इज़ हैप्पी कि एम्बापे वहाँ जा रहे हैं, एम्बापे जैसी साइनिंग करने में बार्सा को 2 साल लगेंगे, बार्सा अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन अभी भी वो साइनिंग नहीं कर पाएँगे, तो ये सारी जो इंडिकेशन है इतना आसान होने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूँ भाई सुपर लीग कराओ अगले सीज़न से, खत्म करो ये कहानी, लेकिन 2025 में शायद सुपर लीग का जो है वो कहानी दोबारा आ जाएगी। हैविंग सेड दैट, आई होप कि चावी ने अपनी सारी जो भी हैं वो कम, यार देखें, आपको 50-50% तो किसी को 50% आगे आना पड़ेगा और दूसरे बंदे को भी 50% आगे आना पड़ेगा। दिस इज हाउ इट विल प्रोसीड। आई एम हैप्पी चावी को आप एक प्रॉपर डीएम दें, एक प्रॉपर विंगर दें, और उसके बाद अगर वो नहीं सक्सेसफुल होते, अगला सीजन भी सक्सेसफुल नहीं रहता, हम सेमीफाइनल में या फिर फॉर एग्जांपल ला लीगा नहीं जीते, तो ऑब्वियसली वी हैव टू कंटिन्यू। मतलब कोई वो इमोशनल अटैचमेंट तो है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि अगर रिजल्ट्स ही ना निकले तो आप जो है वो कंटिन्यू ना करें। तो आई होप इट इज़ बेस्ट फॉर बोथ पार्टीज़, और आई होप एट इन द एंड कि ये सबसे अच्छा रहे डिसीजन बार्सिलोना के लिए। आई होप चावी जो है वो सक्सेसफुल रहे अगले सीजन में। आपको पता है हम जितने भी बार्सा फैंस हैं वो यही चाहते हैं कि चावी सक्सेसफुल हों, उनकी सक्सेस स्टोरी हो। अभी मिक्स एंड मैच है, सक्सेस भी हैं, फेलियर्स भी हैं, व्हिच इज़ पार्ट ऑफ द गेम, बट इवेंचुअली जब वो एंड करे तो एक सक्सेस स्टोरी हो। होपफुली एटलीस्ट एक ला लीगा हो उनके नाम के ऊपर, और तो अब उनको चांस मिल रहा है, तो लेट्स सी कि क्या होता है। सो गाइस दिस वाज माय इंस्टेंट रिएक्शन। आप अपना रिएक्शन दें इन द कमेंट सेक्शन, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल, अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, स्कल।